तो हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आओ आज हम देखेंगे वास्तविक संख्या का प्रश्न वाली 1.3। इसके पहले हम 1.1 और 1.2 कंप्लीट किए थे। तो आई होप कि वो सारे लेक्चर आपको समझ में आया होगा और जो भी सलूशन हम किए थे वो सब आप देखे होंगे। और अगर आप नहीं देखे हैं तो जाकर प्लेलिस्ट बना हुआ है वास्तविक संख्या का, आप वहां से जाकर सारे वीडियो सीरीज बाय देख सकते हैं तो ज्यादा समझ में आएगा। तो आओ आज देखते हैं और प्रश्न वाली 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे लिख चुके हैं और सारा क्वेश्चन हम बनाएंगे। और ये एक्सरसाइज 10th के मतलब 10th क्लास में जो भी एग्जाम मतलब 10th क्लास का जो एग्जाम होता है उसमें कई बार बोर्ड में ये सवाल एकदम धनाक तरीके से पूछता है, मतलब कि हमेशा ये सवाल आते रहता है, ठीक ना। तो आप इस सवाल को देखिए, ठीक ना, कि सिद्ध करें कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक, तो अब देखिए √5 एक अपरिमेय संख्या, ये बात हमको सिद्ध करना है। तो अगर 5 है, अगर यहाँ 3 रहा, यहाँ 7 रहा, तो आप एक ही जैसा प्रूफ कर सकते हैं। जी हाँ, एक ही जैसा सब प्रूफ कर सकते, कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। अगर यहाँ एक प्रूफ कर दिए तो आप यहाँ 3 रहेगा तो वैसा ही प्रूफ होगा, 7 रहेगा तो वैसा ही प्रूफ होगा। करेंगे क्या, सबसे पहले हमको सिद्ध करना है कि अपरिमेय संख्या, तो हम क्या करते हैं उल्टा मान लेंगे। थोड़ा देर लगे, इसको हम उल्टा मान लेंगे। सिद्ध करना है अपरिमेय, मानेंगे परिमेय, ठीक ना। अगर संभव है, जी हाँ सब में ऐसा ही करना है, अगर संभव है तो माना कि √5 एक परिमेय संख्या है। थोड़ा देर लगे मान लेंगे परिमेय संख्या है, बस चलिए थोड़ा देर लगे मान लेंगे कि ये परिमेय संख्या है। तो इसलिए जब ये परिमेय है तो ये P/Q के रूप में होगा। जी हाँ, ये P/Q के रूप में होगा। P और Q दोनों क्या है, P और Q दोनों यहाँ पूर्णांक है। क्या है, पूर्णांक है। और साथ ही Q नॉट इक्वल टू 0, ये बात आपको पता है परिमेय संख्या में। ओके, अच्छी बात है। अब क्या करेंगे, दोनों तरफ हर बार यही काम करेंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर मेरे प्यारे बच्चों, ठीक ना, ऐसे करेंगे। ओके, दोनों पट्टी मेरे प्यारे बच्चों क्या करेंगे, हाँ वर्ग करेंगे। अच्छा, हम चाहेंगे कि ये रूल को गलत कर दे। क्यों रूल को गलत कर दे, क्योंकि हम इसको देखिए हमको सिद्ध करना था ये चीज। हम मान लिए कि अगर संभव है तो माना कि परिमेय संख्या, लेकिन हमको तो इसको अपरिमेय सिद्ध करना है, तो हम इसको गलत करने की जुगाड़ लगाएंगे। यही चीज तो ये है, अगर ये परिमेय है तो ये परिमेय के रूल को फॉलो करेगा। जी हाँ, तो हम इसको फॉलो करवा दिए, लेकिन बाद में चलकर ये रूल को फॉलो नहीं करने लगेगा। तो जब ये रूल को फॉलो नहीं करेगा, इसका मतलब कि जो हमारा मान्यता था वो गलत हो जाएगा, ठीक ना, और ये हम चाहते हैं। चलिए, तो दोनों पट्टी अगर वर्ग करेंगे तो दोनों पट्टी वर्ग कुछ यूं होगी, दोनों पट्टी वर्ग कर रहे हैं तो वर्ग करने से ये रूट स्क्वायर कैंसिल कर जाएगा, तो बचेगा 5 इज इक्वल टू P स्क्वायर इज इक्वल टू Q स्क्वायर। जी हाँ, अब यहाँ देखिए एक Q को इधर भेज दीजिए, Q इज इक्वल टू P स्क्वायर बटा Q। अब यहाँ पे क्वेश्चन फर्स्ट मानिए, थोड़ा सा गौर करके देखिए, यहाँ पे थोड़ा सा गौर करने वाली बात है मेरे प्यारे बच्चों, कि देखिए यहाँ पे देखिए 5 क्या है, 5 एक पूर्णांक है, अब Q भी क्या है, एक पूर्णांक है। 5 एक पूर्णांक है, Q भी यहाँ पे क्या है, पूर्णांक है। लेकिन ये क्या है, ये भिन्न है। और आपको मेरे प्यारे बच्चों हम बताए हैं वास्तविक संख्या में कि भिन्न और पूर्णांक इक्वल नहीं होता, क्योंकि पूर्णांक जो होता है वो 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 ऐसे कर करके ये चलता है। मतलब कि पूर्णांक का मतलब दशमलव में नहीं, बटा में नहीं, लेकिन ये बटा में आ गया, ये भिन्न है और ये हो गया पूर्णांक, क्योंकि Q भी पूर्णांक और 5 भी पूर्णांक। पूर्णांक गुने पूर्णांक इज इक्वल टू पूर्णांक, ठीक, इंटीजर। लेकिन ये भी पूर्णांक है और ये भी क्या है, ये पूर्णांक है और ये क्या है, भिन्न है, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ क्या लिखेंगे कि समीकरण एक में पूर्णांक बराबर भिन्न जो संभव नहीं है। मेरे प्यारे बच्चों ध्यान के देखो, जो संभव नहीं है, समीकरण एक में पूर्णांक इज इक्वल टू भिन्न जो संभव नहीं है,
इसलिए हमारा मान्यता क्या हो गया, गलत हो गया। क्यों गलत हुआ? क्योंकि जो हम माने थे, क्या माने थे कि ये परमेय संख्या, ये परमेय संख्या, तो ये परमेय है तो ये परमेय को रूल को फॉलो करेगा। तो यही चीज तो ये है, दोनों पट्टी वर्ग की इक्वेशन जो ये है वो इक्वेशन ये है, क्योंकि दोनों पट्टी वर्ग करने पे वैल्यू में चेंजिंग नहीं आएगी। तो जो ये है वही ये है, ओके, और जो ये है वही ये है, जो ये है वही ये है, मतलब यही चीज ये है। इसका मतलब यहाँ पे पॉसिबल नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि एक पट्टी भिन्न है और एक पट्टी पूर्णांक है, जो कि संभव नहीं है। तो यहाँ पे लिखे कि समीकरण 1 में पूर्णांक इज इक्वल टू भिन्न, जो संभव नहीं है, इसलिए हमारा मान्यता गलत है। रूट अंडर 5 एक रूट अंडर 5 एक परिमेय संख्या ना होकर, परिमेय संख्या ना होकर, थोड़ा लिखना पड़ेगा, ना होकर रूट अंडर 5 एक, ठीक ना, अपरिमेय संख्या, क्योंकि परिमेय नहीं है तो ये अपरिमेय संख्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, ठीक ना। चलिए, तो यहाँ पे ये मेरा कंप्लीट हो चुका है। तो अब यहाँ पे अगर रूट अंडर 7 हो या रूट अंडर 3 हो, कुछ भी रहेगा तो आप सेम टू सेम वैसा ही करते आइएगा। जी हाँ, ये 2 नंबर आपका 2 मार्क्स हो चुका है फिक्स। एग्जाम में ये 2 नंबर हो गया तुम्हारा फिजिक्स मेरे प्यारे बच्चों, एकदम फिक्स हो गया। चलिए, अब आपको कह रहा है कि सिद्ध करे कि 3 प्लस 2 रूट अंडर 5 एक अपरिमेय संख्या है। मेरे प्यारे बच्चों, अब देखिए, अब यहाँ पे देखिए क्या सिद्ध करना है। अब यहाँ सिद्ध करना है कि 3 प्लस, अब ये टाइप का आ गया, तो इस टाइप का जब रहे तो कोई दिक्कत नहीं, बीच में माइनस भी हो सकता है प्लस भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। आपको करना क्या है कि वही करना, अगर संभव है तो माना कि 3 प्लस 2 रूट अंडर 5 एक परिमेय संख्या है। जी हाँ, मान लिए, फिर से वही काम करेंगे, परिमेय संख्या है जी। उसके बाद जब ये परिमेय संख्या है तो देखिए, परिमेय संख्या तो P बटा Q के रूप में आ जाएगा, लिख दिए। और लिखना होगा कि यहाँ P और Q दोनों क्या है, दोनों पूर्णांक है मेरे प्यारे बच्चों। आपको पता है Q नॉट इक्वल टू 0, मतलब Q 0 के बराबर नहीं है। अब यहाँ पे हम करेंगे क्या, जो समझिएगा, जब बीच में प्लस माइनस हो जाए, जैसे देखिए ये जो रूट अंडर 5 था, रूट अंडर 7 था, इस सब का केवल एक वाला का एक जैसा प्रूफ करने का नियम है, लेकिन इसमें आप लोग वर्ग मत करिएगा, ये और आसान है। जब बीच में प्लस माइनस आ जाए ना बीच में, तो ये प्रूफ करना और आसान है। क्या, कैसे? इसको कुछ मत करिए, हमको पता है कि रूट अंडर 5 एक अपरिमेय संख्या है, तो बाकी सबको उन्हें भेज दो, कुछ मत करना है। यानी कि 2 रूट अंडर 5 इज इक्वल टू P बटा Q, जो भी रूट में रहेगा ना उसको एक दने रखना, बाकी सबको एक दने भेज देना है, ठीक ना मेरे प्यारे बच्चों। अच्छा, तो 2 रूट अंडर 5 Q और ये P माइनस 3Q। अच्छा, फिर यहाँ पे देखिए मेरे प्यारे बच्चों, ये रूट अंडर 5 इज इक्वल टू P माइनस 3Q, एन गुना में तो एन आके भागा में 2Q, इक्वेशन फर्स्ट। देखिए, अब यहाँ पे देखिए मेरे प्यारे बच्चों, अभी हम प्रूफ करके आए हैं कि रूट अंडर 5 क्या है, अपरिमेय संख्या है, और ये क्या है, भिन्न है, ठीक ना, मतलब भिन्न मतलब P बटा Q के रूप में परिमेय है। ये अपरिमेय और ये परिमेय, जो कि कभी संभव नहीं होता है। हम जानबूझ के इसको गलती करेंगे, ठीक ना, क्योंकि हम मान चुके हैं कि परिमेय संख्या, और परिमेय संख्या P बटा Q के रूप में हो, Q नॉट इक्वल टू 0 हो, और साथ ही साथ P और Q दोनों पूर्णांक हो। ये बात हम डिफिनेशन में पढ़ा चुके हैं, मतलब जब स्टार्ट किए थे ये चैप्टर। अच्छी बात है। तो यहाँ पे देखिए मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे अगर ये क्या है, अपरिमेय, और ये क्या है, परिमेय। कैसे परिमेय? ऊपर में भी पूर्णांक, देखिए P पूर्णांक है, ये भी पूर्णांक है, पर पूर्णांक में से पूर्णांक हटाएंगे तो पूर्णांक, पूर्णांक में पूर्णांक से गुणा करेंगे तो पूर्णांक, तो ओवरऑल पूर्णांक अपॉन पूर्णांक इज इक्वल टू P बटा Q के रूप में आ चुका, मतलब परिमेय, और ये अपरिमेय। तो लिखेंगे कि समीकरण 1 में अपरिमेय बराबर परिमेय, जो
जो संभव नहीं है, इसलिए हमारा मान्यता क्या गलत है। कितना? और 3 + 2 √5 एक परिमेय ना होकर अपरिमेय संख्या है। क्या? अपरिमेय संख्या है। देख लीजिए मेरे प्यारे बच्चों, बस बन गया। जी हाँ, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बस कुछ नहीं, बहुत ही आसान है। इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, लेकिन लिखना जरूरी है। ये लिखना जो है जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि ये बात आपको प्रूफ, मतलब ये बात बताना है अगला आदमी को कि जो हम माने थे वो चीज हो गया गलत, इसलिए जो हमारा मान्यता था वो गलत हो गया। अब परिमेय नहीं हुआ, तो जब परिमेय नहीं होगा तो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा? अपरिमेय हो जाएगा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो इसको आप लोग क्या कीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। अगर संभव है तो माना कि 1/√2 एक क्या? परिमेय संख्या। जी हाँ, हमेशा मानेंगे ऐसा ही, परिमेय संख्या है। और अगर ये परिमेय संख्या है तो क्या हो जाएगा? P/Q के रूप में हो जाएगा। इसलिए 1/√2 = P/Q। साथ ही साथ यहाँ लिख देना, आपको जो लिखना था अभी बताए थे वो लिख देना इसमें। ओके, चलिए अब यहाँ से क्या करना है, 1/√2। अब यहाँ से वर्ग नहीं करना, वर्ग केवल एक में ही करना। चलो लिख ही देते यहाँ पे। यहाँ P और Q दोनों क्या है? पूर्णांक है। साथ ही Q ≠ 0 पूर्णांक है, लेकिन Q 0 नहीं होना चाहिए। अच्छी, अब देखिए केवल वर्ग एक ही गो में करना है आपको, दोनों पट्टी वर्ग। जब सिंगल रहे 3 √5 √7 सिद्ध करना रहेगा ना, तब वर्ग करना दोनों तरफ, मतलब एक टाइप का। अगला पिछला जो मैथ था, इसके पिछला उस मतलब सेकंड नंबर सवाल जो था उसमें बीच में प्लस माइनस था, तो रूट अंडर वाला को एक दने रखेंगे, बाकी सबको एक दने भेज देंगे। एक पट्टी परिमेय बन जाएगी, एक पट्टी अपरिमेय बन जाएगी, तो वो संभव नहीं होगा, वहां से गलत हो जाएगी। और रूट जो पहला क्वेश्चन बनाया था उसमें √3 था, उसमें सिंपल सी बात है, स्क्वायर करेंगे और एक को उधर लेके जाएंगे, एक पट्टी पूर्णांक और एक पट्टी भिन्न हो जाएगी, जिसके कारण वो बराबर नहीं होगा, दिक्कत कर जाएगी। नहीं, तो यही बात है मेरे प्यारे बच्चों। अच्छा, यहाँ से क्या करेंगे, दोनों अनुपात को पलट दो, क्योंकि हमको ये बात दिखाना है कि एक पट्टी परिमेय एक पट्टी अपरिमेय, ठीक ना। दोनों अनुपात को पलट दो, वैल्यू में कोई चेंजिंग नहीं आता, आपको पता है। यानी √अंडर इतना और ये Q और नीचे में P। तो यहाँ पे समीकरण 1 लेते हैं और लिखेंगे कि यहाँ या समीकरण 1 में, यहाँ लिख देते हैं समीकरण 1 में अपरिमेय बराबर परिमेय जो संभव नहीं है मेरे प्यारे बच्चों, इसलिए हमारा मान्यता क्या? गलत है। करने गया, हमारा मान्यता गलत है। हाँ, 1/√2 एक परिमेय संख्या ना होकर, परिमेय नीचे में सब एक ही बात लिखना है, संख्या ना होकर √1/√2 एक क्या? अपरिमेय संख्या है। जी हाँ मेरे प्यारे बच्चे, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक ना। बिल्कुल ही आसान है, कोई। हाँ तो मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 का 2 पे हम आ गए हैं। तो इसको भी सिद्ध करना है कि इतना को सिद्ध करे कि ये अपरिमेय संख्या है। आपको क्या करना है मेरे प्यारे बच्चों, इसको अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है, तो फिर से वही करेंगे। अगर संभव है तो, बस संभव है तो माना कि 7√5 एक परिमेय संख्या, उल्टा मान लेना, सिद्ध करना है क्या? परिमेय संख्या है। सिद्ध करना है हमको अपरिमेय, लेकिन उल्टा मान लेंगे हर बार। तो इसलिए 7/5 P/Q
यहाँ P और Q दोनों क्या पूर्णांक है, साथ ही Q नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब ये हुआ कि मेरे प्यारे बच्चों हम यहाँ से क्या करेंगे, हम आपको बताए थे कि 7√5 है तो आपको यहाँ से वर्ग करने की कोई जरूरत नहीं, दोनों पट्टी केवल वर्ग तब करेंगे जब सिंगल रहेगा, पहले बता दे रहे हैं सिंगल। तो यहाँ क्या करेंगे कि रूट वाला को एक देने बाकी सबको एक देने भेज दो, यानी कि 5 इज इक्वल टू P अपॉन 7Q, इक्वेशन फर्स्ट। यहाँ लिखेंगे मेरे प्यारे बच्चों कि समीकरण एक में क्या अपरिमेय, बहुत ही आसान है, अपरिमेय बराबर परिमेय, जो परिमेय जो संभव नहीं है, जी हाँ। इसलिए हमारा मान्यता क्या हो गया, गलत हो गया, बहुत ही गलत है। अतः या अर्थार्थ लिख दीजिए, अर्थार्थ 7 + √5 एक परिमेय ना होकर 7 √5 एक क्या अपरिमेय संख्या है। मेरे प्यारे बच्चों बिल्कुल आसान है, देख लीजिए कोई दिक्कत है, बहुत ही आसान है, प्रूफ करना बहुत ही आसान है, 2 मार्क्स का ये सवाल बनता है, ठीक है। चलिए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, ठीक ना, अगर न्यू है तो, और दोस्तों में जरूर शेयर करिएगा मेरे प्यारे बच्चों, वीडियो को लाइक कर दीजिए, आप लोग के लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं, अकेले वीडियो बना रहे हैं, कोई नहीं मेरे साथ, हम उधर जाकर देखते हैं एक बार कि वीडियो कहीं बंद तो नहीं ना हो गया, ठीक ना। तो ये है मेरे प्यारे बच्चों, सपोर्ट कीजिए, आप लोग को मेहनत करेंगे हम और बेहतरीन तरीके से मैथ समझाएंगे, ठीक ना। और कुछ दिन बाद साइंस भी पढ़ाएंगे, ठीक ना, साइंस का भी वीडियो अवेलेबल होगी, इस पे घबराइएगा नहीं मेरे प्यारे बच्चों, ठीक ना। चलिए तो एक सवाल और है इसमें, इसको स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों। चलिए अब यहाँ पे देखिए, अब हम क्या करते हैं, एक सवाल और है इसमें, क्वेश्चन 3 का, एक 3 बिल्कुल आसान है, वो भी आप बना सकते हैं, लेकिन फिर भी बना देते हैं हम। क्या है, 6 + √2, इसको सिद्ध करना है आपको कि ये अपरिमेय संख्या है। तो कैसे करना है, अगर संभव है तो, अगर संभव है तो माना कि 6 + √2 एक क्या अपरिमेय संख्या है, जी हाँ, अच्छी बात है, सॉरी परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या, ठीक। तो जब ये परिमेय संख्या है तो इसलिए 6 + 2√2 किसके फॉर्म में होगा, P/Q के फॉर्म में, और P और Q दोनों क्या है, दोनों पूर्णांक, दोनों मेरे प्यारे बच्चों पूर्णांक है, साथ ही Q नॉट इक्वल टू 0। अच्छी बात है मेरे प्यारे बच्चों, यहां से क्या करेंगे कि √2 इज इक्वल टू P/Q -6, रूट वाले को एक देने बाकी सबको एक देने लेके चल जाना है, यहां से Q और हो गया P -6Q। अच्छे, इधर क्या बचा, इधर अपरिमेय इधर परिमेय, मतलब कि अपरिमेय बराबर परिमेय, जो संभव नहीं है मेरे प्यारे बच्चों, जो संभव नहीं है, इसलिए हमारा मान्यता गलत है। 6 + √2 परिमेय ना होकर होकर 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है, बस बन गया। बार बार यानी एक्सरसाइज ये हो गया समाप्त मेरे प्यारे बच्चों, वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करो और दोस्तों में शेयर करो, और अगर आपको वीडियो में कोई दिक्कत हुआ होगा तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक ना, हम उसको सुधारेंगे, ठीक ना। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय